A very cheerful good morning to all of you. Welcome to the MV class. So today we are going to start a very important chapter of MV, that is chapter number 7. The name of this chapter is punctuality, means being on time. Okay. So in this chapter we will talk about the punctuality. So let's start. So time is precious. Every second is important. टाइम क्या है, प्रीशियस है, क्या है, कीमती है. सो एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट. तो प्रत्येक जो सेकंड है वो क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो इट इज नेसेसरी दैट एवरीबडी लर्न्स टू यूज टाइम प्रॉपरली. सो सभी के लिए बहुत आवश्यक है कि टाइम को कैसे प्रॉपर यूज करना, कैसे प्रॉपर यूज किया जाता है, इसको सीखना बहुत आवश्यक है. तो हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की. तो हम किसके अकॉर्डिंग हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं. सो देयर इज नो टाइम टू वेस्ट. तो हमारे पास कोई भी टाइम नहीं है उसको वेस्ट करने के लिए. सो बीइंग ऑन टाइम इज बीइंग पंक्चुअल. सो क्या है कि बात कर रहे हैं हम बीइंग ऑन टाइम. टाइम पर ही होना ही क्या होता है, पंक्चुअल होता है. सो पंक्चुअलिटी इज अ ग्रेट क्वालिटी. सो पंक्चुअलिटी क्या होती है, एक ग्रेट क्वालिटी होती है, एक महान गुण होता है. सो पीपल हु आर पंक्चुअल विल बी एप्रिशिएटेड बाय अदर्स. जो लोग पंचुअल होते हैं वो दूसरों के द्वारा क्या किए जाते हैं, अप्रिशिएटेड किए जाते हैं. मतलब उनको क्या जाता है, बारी बारी अगर जब हम बात करते हैं, जो वो टाइम पर आते हैं तो वो क्या होता है, टाइम पर आता है उनका अप्रिशिएशन किया जाता है ना. सो दिस इज लाइन वी टॉक अबाउट द पीपल हु आर पंचुअल विल बी अप्रिशिएटेड बाय अदर. द पीपल हु आर नॉट पंचुअल वेस्ट द टाइम ऑफ अदर्स. जो पीपल पंचुअल नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों का टाइम वेस्ट करते हैं. दे क्रिएट इनकन्वीनियंस फॉर अदर्स. वे क्या करते हैं, दूसरों के लिए इनकन्वीनियंस मीन्स क्या होता है, असुविधा पैदा करते हैं. सो दे इवन पुट अदर्स इन ट्रबल. और वो दूसरों लोगों को कई बार कई ऐसे रीजंस हो जाते हैं कि जो पंचुअल नहीं होते इसकी वजह से वो दूसरों को भी ट्रबल में, मतलब परेशानी में डाल देते हैं. सो नाउ यूजुअली और लेजी पीपल आर नेवर पंक्चुअल. हम सामने तो देखा गया है कि जो लेजी पीपल, जो हम किसकी बात करते हैं, आलसी लोगों की, वो आर नेवर पंक्चुअल, कभी भी पंक्चुअल नहीं होते. दे टेक एवरीथिंग इजी. वो प्रत्येक चीज को क्या लेते हैं, इजी तौर पर लेते हैं. दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. वो क्या करते हैं, दूसरों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते. सो दे आर सेल्फिश. वे क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं. वेरी ऑफन दे आर फेलियर्स इन लाइफ. प्राय वो क्या होते हैं, अपनी लाइफ में फेलियर्स होते हैं. सो इन दिस लाइन वी टॉक अबाउट दी लेजी पीपल हु आर नॉट पंचुअल. वो जो पंचुअल नहीं होते अपनी लाइफ में, जो पंचुअल नहीं होते तो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर वो क्या होते हैं, फेलियर ही माने जाते हैं. सो उनका जो भी वर्क होता है वो अप्रिशिएटेड नहीं होता अदर्स के द्वारा. सो नाउ let's start this story related this punctuality. रोहन वॉज ऑलवेज लेट एंड ही वॉज कॉल्ड लेट रोहन. रोहन क्या था, हमेशा क्या होता था, लेट होता था. और इस तरीके से उसको क्या कहा जाता था, लेट रोहन. ओके. वंस द स्कूल बस हैड टू वेट 10 मिनट्स बिफोर रोहन केम. जब भी रोहन आता था तो उससे पहले स्कूल बस उसका कितना इंतजार करती थी, 10 मिनट्स उसका इंतजार करती थी. फिर उसके बाद वो रोहन आता था. सो ऑल द चिल्ड्रन इन द बस वेर अन्योर्ड विद हिम. तो जितने भी सारे जो बच्चे थे बस के अंदर, वो उसकी वजह से क्या होते थे, परेशान होते थे. दे हैड एन एग्जामिनेशन दैट डे. और उसका उस दिन क्या होता था, एग्जामिनेशन था. अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि अब स्टोरी आगे, when you throughout the story you found that because the lack of the punctuality they faces many problems. So in these lines all the children in the bus very annoyed with him. Okay, so they had examination that day. जो उस दिन वो बहुत परेशान थे बच्चे, और उस दिन उनका क्या था, एग्जाम था. So when they reached the railway crossing, जब वो रेलवे क्रॉसिंग पहुंचे, they found that the gate was closed. उन्होंने पाया कि जो गेट था रेलवे क्रॉसिंग का वो क्या था, बंद था. The children were upset and angry. तो चिल्ड्रन बहुत ज्यादा अपसेट हुए और बहुत ज्यादा गुस्से हुए. दे शाउटेड एट रोहन एंड ब्लेम्ड हिम. उन्होंने रोहन को क्या किया, शाउटेड, रोहन पे चिल्लाने लगे और उसको ब्लेम करने लगे. सो व्हेन दे रीच द स्कूल द एग्जामिनेशन हैड स्टार्टेड. जब वो स्कूल पहुंचे तो एग्जाम क्या था, स्टार्ट मतलब शुरू हो चुका था. दे वर ऑल वेरी सैड. सभी क्या हो गए, दुखी हो गए. बट रोहन डिडंट फील एनीथिंग इवन दो ही वाज द कॉज ऑफ दिस अनहैप्पीनेस. मतलब सारे तो दुखी हो गए कि एग्जाम शुरू हो गया, लेकिन जो रोहन था उसको इसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि वह दूसरों की दुख का कारण बन गया. वो हर चीज को क्या लेता है, इजी लेता है. तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो पंचुअल, जो लेजी पीपल होते हैं, जो पंचुअल नहीं होते, हर चीज को क्या लेते हैं, दे टेक एवरीथिंग इजी. और एंड दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, है ना. तो यही बात हो रही है कि जो लेजी था, जो रोहन को हम बात करते हैं कि वो लेजी है, पंचुअल नहीं है, उसकी वजह से दूसरे लोगों को, दूसरे जो चिल्ड्रन है उनको कितनी परेशानी हुई. ओके. सो नाउ
Let's move on the another page. Now, लेट फॉर एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर एवरी मील इज अ फेमस सेइंग। अब ये कहा जाता है कि आप किसी भी चीज के लिए देर हो जाए, लेकिन अपने जो आपकी जो मील होती है उसके लिए, उसके बजाय मतलब उसके लिए आपको देर नहीं होना चाहिए, बजाय कि आप किसी भी चीज के लिए देर हो जाए। एक फेमस सेइंग कह गई है। सो देयर आर सम पीपल हु लाइक दिस, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं वो ऐसे इस तरीके से ही उनका जो बिहेवियर होता है उसी इसी तरीके से होता है। दे आर कंसर्न ओनली अबाउट देमसेल्व्स, दे कंसर्न मतलब वे अपने आप के बारे में कंसर्न रखते हैं कि मुझे इस समय पे पहुंचना है, मुझे ऐसे करना, और इस तरीके से मेरा जो उनका जो एटीट्यूड है वो इसी तरीके से चलता रहता है। सो दे आर सेल्फिश एंड ग्रीडी, वो हमेशा ही क्या रह जाते हैं, सेल्फिश मतलब स्वार्थी होते हैं, और ग्रीडी मतलब ग्रीडी मीन्स क्या होता है, लालची होते हैं। फॉर देम अदर पीपल डू नॉट एग्जिट, उनके लिए दूसरे लोग बिल्कुल एग्जिट नहीं रखते, मतलब वो दूसरे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं रखते। उनको लगता ही नहीं कि दूसरे की एग्जिस्टेंस है या नहीं है, हम उनको परेशानी में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लान एनीथिंग विद पीपल who are not punctual. It is not possible to plan, मतलब ये संभव ही नहीं है उनके बिना प्लान प्लाना विद पीपल who are not punctual, जो कि पंचुअल नहीं है। दे आर अनरिलायबल पीपल, वे हमेशा क्या होते हैं, अनरिलायबल मीन्स क्या होता है, अविश्वसनीय, मिस डिपेंडेबल, वो तो हमेशा किस पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। नो वन विल लाइक देम, कोई भी उनको पसंद नहीं करता। सो इन ऑर्डर टू बी पंचुअल वन हैज टू मेक सम सेक्रीफाइसेस। तो इन ऑर्डर टू बी पंचुअल मतलब हम अब बात चल रही है पंचुअल की, जो अब बात करते हैं कि जो भी इन पंचुअल होता है तो उसको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। वन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग विल, तो उनकी एक मतलब उसके लिए पंचुअलिटी के लिए क्या होना चाहिए, वन शुड हैव स्ट्रॉन्ग विल, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वन शुड हैव कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब क्या होता है, प्रतिबद्धता, मतलब उसके लिए उसको प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ओनली अ पर्सन हु कीप्स प्रोमिसेस कैन बी पंचुअल, ओनली अ पर्सन, वही पर्सन प्रॉमिस करता है जो पंचुअल हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट, मतलब हम बात कर रहे हैं कि जो भी समय का पाबंद होता है वही प्रोमिस कर सकता है, जो भी पंचुअल नहीं होता वो कोई भी प्रॉमिस नहीं करता कि मैं इतने टाइम पर, मैं कहीं पे भी रीचिंग टाइम है इतने, अगर 9 o'clock रीचिंग टाइम है तो 9 o'clock पहुंचेगा, अगर वो पंचुअलिटी नहीं है उसके अंदर तो 9 के 10, 10 के 11 भी कर सकता है वो, है ना। तो इसके अंदर हम बात करते हैं पंचुअलिटी की, जो पंचुअल पर्सन होते हैं वही प्रोमिसेस कर सकते हैं। ओके, नाउ पंचुअलिटी कम्स ओनली थ्रू प्रैक्टिस, जो पंचुअलिटी होती है किसके थ्रू आती है, प्रैक्टिस के थ्रू आती है। ओके, सो इट शुड बी कल्टीवेट व्हाइल वी आर यंग। अब हम बात करते हैं यंग की, बात कर रहे हैं कि कहते हैं जब आप यंग हैं तो भी इट शुड बी कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड का मतलब मीन्स बच्चों वैसे होता है खेती करना, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस की, किसकी, पंचुअलिटी की। लेकिन जब वी आर यंग, हम यंग हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप स्टार्टिंग से ही, जब भी आप स्कूल आते हैं तभी आपको पता है कि आपका स्कूल 7 o'clock है, और तो आपको क्या है, आपको 6:30 आपका जो ऑटो का टाइम है, आपको 6:15 पे आपको रेडी हो जाना, तो ये पंचुअलिटी होती है ना। अगर आप देर से होंगे तो आगे स्टूडेंट्स भी क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। सो अपने जो चाइल्डहुड से ही हमारे को क्या करनी चाहिए, पंचुअलिटी जो होती है उसकी हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो वी शुड बी कन्वीनियंस दैट इट is wrong to be late for anything everywhere. So we should be convinced, हमको ये कन्विंस करना चाहिए, हमको मतलब ये यकीन होना चाहिए कि कहीं भी किसी भी चीज के लिए हमको देर करना क्या होता है, गलत होता है। So lack of punctuality creates problems for person as well as for others. So जो lack of punctuality मतलब punctuality की कमी क्या क्रिएट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, किसके लिए, for the person, पर्सन के लिए, as well as for the other, पर्सन के लिए भी करती है और एज वेल हम बात करते हैं दूसरों के लिए भी क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, हमने क्या पढ़ा, already learned about the punctuality. The punctuality means being on time, हमको क्या होना चाहिए, हमेशा टाइम पे होना चाहिए। So it is very important for us. Okay student, I hope you have to understood this chapter punctuality. Okay, so let's start the question answer of this chapter. Okay students, so number one, answer this question. The question number one, what does punctuality means? Yes, punctuality का मतलब क्या होता है? Yes, the punctuality means being on time. punctuality का मतलब होता है टाइम पर होना. Question number second, what happens if one is not punctual? मतलब क्या घटित होता है, क्या होता है कि कोई भी punctual नहीं होता. सिर्फ
if one is not punctual he creates inconvenience for other. अभी हमने चैप्टर में रीड किया है ना, कोई जब वो पंचुअल नहीं होता तो वो दूसरों के लिए क्या पैदा करता है, असुविधा पैदा करता है. ओके, नंबर थर्ड, व्हाई आर पीपल नॉट पंचुअल, पीपल पंचुअल क्यों नहीं होते. ओके, सो आंसर इज हियर, पीपल आर नॉट पंचुअल बिकॉज दे आर लेजी और दे टेक एवरीथिंग इजी. पंचुअल इसलिए नहीं होते कि वो क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, हमेशा आलसी होते हैं और हर चीज को बहुत ही इजी वे में लेते हैं कि हाँ ये काम हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा. So it is that the people are not punctual. Okay, I hope you have understood the question answer of this chapter. So let's start the another topic, true or false. Okay, so now write yes if you agree and no if you don't. अगर आप agree हैं तो आप yes लिखेंगे, अगर आप agree नहीं है तो आप no करेंगे. So first is here, it is easy to be punctual. देखिए पंचुअल होना easy है, yes, and राइटिंग नो, इट इज नो, बिकॉज पंचुअल होना इजी नहीं होता है. सो हमको क्या करने पड़ते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, टू मेक सम सेक्रीफाइसेस. ओके, इन ऑर्डर टू बी पंचुअल वन हैज टू मेक सम सेक्रीफाइसेस. सो इट इज नो. नंबर सेकंड, मोस्ट पीपल आर ऑलवेज पंचुअल. हम बात करते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू, मैं अकॉर्डिंग टू अपने बात कर रही हूँ, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं. मोस्ट पीपल आर ऑलवेज पंचुअल, मैं कहती हूँ नहीं, नो, क्योंकि अधिकतर लोग पंचुअल होते हैं. कई बार क्या होता है, लेजी पीपल भी होते हैं, पंचुअलिटी नहीं होती, लैक ऑफ पंचुअलिटी होती है. सो आंसर इज हियर नो. नंबर थर्ड, इफ यू आर पंचुअल यू वेस्ट टाइम. अगर आप पंचुअल होते तो वेस्ट कर दो टाइम. नो, इट इज रॉन्ग. नंबर फोर, टाइम इज प्रीशियस फॉर एवरीबॉडी. यस, टाइम इज प्रीशियस. टाइम क्या है, कीमती है सभी के लिए. नंबर फिफ्थ, इट इज गुड टू बी लेट फॉर एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर एवरी मील. देखिए ये क्या अच्छा है कि लेट होना किसी भी चीज के लिए, एक्सेप्ट एवरी मील. मतलब आपको खाने के लिए तो आप टाइम पे आ जाएंगे और किसी दूसरे का कोई काम होता है, कहीं जगह हमको पहुंचना होता है तो वहां पर आप लेट पहुंचे. सो आई थिंक इट इज not good to be late for everything. It is, so we write no. Number 6, punctual people are selfish. Yes, punctual people, हम जब हम बात करते हैं कि हमेशा punctual people selfish की अगर बात करते हैं, no, we write no. punctual people हमेशा selfish थोड़ी होते हैं. अगर हम डिपेंडेंसी करते हैं कि punctuality की हम बात करते हैं तो हम नहीं देख सकते कि वो selfish होते हैं. सेल्फिश कौन होते हैं, लेजी पीपल हु आर नॉट पंचुअल, हु आर सेल्फिश. ओके, नंबर 7, टू बी पंचुअल वन मस्ट हैव अ प्लान. पंचुअल होने के लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ता है. यस, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको स्कूल सुबह टाइम पर आना पड़ता है तो रात को ही आपको एक प्लान बनाना पड़ता है कि मुझे सुबह इतने बजे अलार्म लगानी पड़ती थी, मुझे उठना है, मुझे बैग पैक करना है ना. सो वी राइट यस. नंबर 8, पंचुअलिटी डिमांड सेक्रीफाइसेस. यस, पंचुअलिटी डिमांड सेक्रीफाइसेस. पंचुअलिटी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है. नंबर 9, इट इज नॉट बैड टू बी लेट फॉर अ गेम. मतलब बैड नहीं है गेम के लिए लेट होना. यस, इट इज बैड टू बी लेट फॉर अ गेम. वी राइट नो. नंबर 10, नो वन कैन बी पंचुअल ऑलवेज. कोई भी क्या हो सकता है, पंचुअल ऑलवेज. तो हम नो वन कैन बी पंचुअल ऑलवेज, कोई भी हमेशा पंचुअल नहीं हो सकता. इट वी राइट नो. क्यों, सम पीपल्स आर ऑलवेज पंचुअल. अधिकतर लोग क्या होते हैं, पंचुअल भी होते हैं. कहीं हम बात करते हैं, लेकिन हम जब हमने बात करी थी मोस्ट पीपल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग हमेशा पंचुअल होते हैं, तब हमने लिखा था नो. ओके, सो इन द 10th number sentence we write no. Okay student, I hope you have to understood the chapter number 7, punctuality. Okay, goodbye.